ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार में सभी एग्जाम में सफल हो गई हूँ। पहले मैंने भी फेलियर देखी है। 2 एग्जाम में मैं बिल्कुल पॉइंट से रही हूँ। मैं पहले आर्मी भी जाना चाहती थी, क्योंकि संस्कार के हुए घर से ही दिया जावे। क्योंकि आप अगर पॉइंट से रह रहे हो तो आप क्रीम में आ चुके हो। मैंने कभी लड़कों और लड़कियों में फर्क नहीं किया। मैं तो जैसे झाड़ू भी लगा रही होती थी तो भी पढ़ रही होती थी। मैंने पीएचडी भी किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से और नेट भी निकाला है और उसके बाद ये सारे एग्जाम्स किए हैं। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आने चाहे मैं की भी करूँ हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र ओथे देख रहे हो जलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ताके लिए एक यहाँ की इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आया का दिन थे देख के जो भी लोग तैयारी कर रहे हो एक नया तरीका को उबाल था कमान आ जाएगो। और जो लोग आज सोच रहे हैं कि शायद ये टाइम के मान पेपर बिक रहे हैं और हो रहे हैं बी वजह से नेगेटिव जो माहौल है कारण पढ़ाई डाइवर्ट हो रही है, बस सब लोग आज सु बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने लग जाएगा। क्योंकि आज अपने साथ मौजूद ही शिवांगना शर्मा जी सीकर से ही और जो ही 7 जॉब कमान एक साथ सिलेक्ट हुए ही। और आज की जो स्टोरी है बहुत ही मतलब प्रेरणादायक है, तो अंत तक स्टोरी जरूर देखियो। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो मैडम आपको। थैंक यू सर। अब थोड़ा सा परिचय बता दो। सबसे पहले तो सर मैं सभी साथियों को जो झलको सीकर के दर्शक है उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मैं हूं डॉक्टर शिवांगना शर्मा और मैं सीकर की रहने वाली हूं। मूल गांव मेरा कायमसर है और हम सीकर ही रह रहे हैं काफी समय से। और अभी मैंने आरपीसी के द्वारा कंडक्टेड जितने भी एग्जाम थे एक साथ, जिसमें सेकंड ग्रेड एजुकेशनल डिपार्टमेंट का, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का, फर्स्ट ग्रेड, उसके बाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर और उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर जो इंग्लिश में कंडक्ट करवाया गया, इन सभी एग्जाम में एक साथ रैंक हासिल की है। और इस वक्त मैं जो सीकर की सबलपुरा में गवर्नमेंट साइंस कॉलेज है वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में कार्यरत हूँ। जो मेरे माता पिता हैं और परिवार के बाकी सदस्य सबने बहुत सहयोग किया है। माता पिता ने हमेशा ही मुझे कभी ऐसे नहीं माना कि ये बेटी है या ये बेटा है। हम 4 बहन भाई है और हमें सबको बराबर मौका दिया गया। घर का कोई काम भी है तो वो हम सबने मिलजुल कर ही किया है। ऐसा नहीं है कि भाई ये लड़की है तो इसे करना है या ये लड़का है तो इसे करना है। बाहर का कोई काम है तो भी मुझे करवाया है और घर का कोई काम है तो मेरे भाइयों ने मिलकर सहयोग किया है हमेशा। तो पढ़ाई के लिए पूरा फुल माहौल दिया। मेरी मम्मी पूरी तरीके से पढ़ी हुई है, एमए बीएड है उस जमाने की, तो वो पढ़ाई का महत्व जानती थी। इसलिए उन्होंने शुरू से ही हमें पूरा योगदान दिया। जिस तरीके से भी वो दे सकती थी उस तरीके से उन्होंने पढ़ाई में पूरा योगदान दिया अपना। मेरे पिताजी आयुर्वेद डिपार्टमेंट से रिटायर हो गए, गवर्नमेंट सर्विस में थे और वो भी गवर्नमेंट सर्विस की महत्ता जानते थे, इसलिए उन्होंने भी इस पर पूरा बल दिया कि आप गवर्नमेंट सर्विस में लगे। मतलब 7 जॉब कमान एक साथ सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। लोग एक एक भी मिल रही को नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये भी बात को नहीं कि मेहनत कौन कर रहा है, बावजूद लोग सिलेक्ट को नहीं हो पाए। तो एक साथ में 7 जॉब में सिलेक्ट हो के रीजन रहे थारी जानकारी के मान कि लोग सिलेक्ट को नहीं हो पा रहे टाइम पर। देखो समस्याएं आती है, ऐसा नहीं है कि घर के माहौल की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन साथ साथ खुद की अंदर से भी एक प्रेरणा होनी चाहिए कि हमें ये काम करना ही है। और दूसरा जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैं बहुत स्पिरिचुअल थी, आस्तिक थी। मुझे हमेशा से ही था कि मैं अगर किसी चीज के लिए कोशिश करूंगी तो उसमें जरूर सफल होंगे। आज नहीं तो कल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार में सभी एग्जाम में सफल हो गई हूँ। पहले मैंने भी फेलियर देखी है। 2 एग्जाम में मैं बिल्कुल पॉइंट से रही हूँ। एक एग्जाम में तो बस मैं एक नेगेटिव नहीं करती सेकंड ग्रेड में तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। और लास्ट जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें भी मेरी वेटिंग में 27 रैंक थी, लेकिन मैं रह गई। तो मैंने फिर से हिम्मत नहीं हारी। 1-2 दिन तकलीफ होती है क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब जो चीजें हो रही है, जैसे मान लीजिए पेपर आउट हो रहा है या पेपर बिक रहे हैं, ये सब चीजें जो है ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। तो हमें तो सिर्फ मोटिवेटेड होकर मेहनत करनी है, क्योंकि आज नहीं तो कल जो हमारा लक्ष्य है वो हमको मिलकर ही रहेगा। बाल लोगों के लिए क्या कहना चाहोगा जगह मतलब लास्ट टाइम में 2-3 एग्जाम कमान जस्ट पॉइंट्स हो रहे हैं, कुछ पॉइंट्स मैं पॉइंट से रही थी तो मेरे सर हमेशा ये कहते हैं जैसे पॉइंट से रहते ना अगली बार उन्हीं के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। हर भर्ती में जो पिछले बार की बची हुई क्रीम है, क्योंकि आप अगर पॉइंट से रह रहे हो तो आप क्रीम में आ चुके हो और बस आपको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। आपकी पुरानी मेहनत सारी की सारी काम आएगी और इस बार आप एक अच्छा रैंक लाएंगे। ये मेरे साथ हुआ। जैसे मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर में पूरे राजस्थान में हाईएस्ट मार्क्स रिटर्न में। तो रिटर्न में हाईएस्ट मार्क्स कैसे आए? टाइम तो सभी को 2 महीने ही मिले थे उसमें, लेकिन वो पुरानी जितनी भी तैयारी थी आज तक जितनी भी की हुई थी, इवन मैंने जो प्राइवेट
कॉलेज में पढ़ाया और भी सारी जो मेहनत की वो सारी की सारी काम आई, ऐसा हुआ। तो इसीलिए उन सभी लोगों को मैं यही कहूंगी कि आप घबराए नहीं, डरना नहीं है हमें तो फिर से अगर हम 2 नंबर से रहे, हम ये सोचेंगे हम इतने नजदीक हैं, बस अब तो सफलता आनी ही है, अब तो हम बिल्कुल नजदीक है मंजिल के, तो हमें बस आगे बढ़ना है, एक कदम और बढ़ाना है, इस बार हमारी सफलता निश्चित है। मैंने तो लगातार जॉब की है और जॉब के साथ ही सिलेक्शन लिया। अभी भी मैं जैसे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर लग चुकी थी और मैं खेरली में थी, और वहाँ जो रोनी जेठानी स्कूल थी वहाँ मेरे पूरे 8 लेक्चर आते थे, क्योंकि वहाँ पे ना सेकंड ग्रेड का टीचर था और ना ही L2 था, तो मुझे पूरे 8 लेक्चर लेने होते थे। और नया मैं पढ़ा रही थी स्कूल में, तो मुझे तैयार भी करना होता था, और मैं अकेली रह रही थी तो घर का सारा काम भी करना होता था। तो मैंने इन सब चीजों को मैनेज किया है। जैसे मैं तो जैसे झाड़ू भी लगा रही होती थी तो भी पढ़ रही होती थी, किचन में जब खाना बनाती थी तब भी मैंने जो मेरी गैस थी उसके आगे मैंने एक तार लगाया हुआ था, और उसके ऊपर मैं रोज अपनी फ्रेजल वर्ब्स वोकैब के जितने भी पेज होते थे रोज लगाती थी और रोज का टारगेट लेती थी। हर दिन टाइम टेबल बनाती थी, थोड़े सोने के आवर्स कम किए, बाकी हर टाइम मेरा पढ़ना चालू रहता था। तो नियमित रूप से 5-6 घंटे अगर आप तैयारी करते हैं जॉब के साथ साथ तो भी सिलेक्शन हो जाता है। और इसके एग्जांपल मैं हूं आपके सामने, क्योंकि मैंने लगभग 2010 से मैंने एमए किया, उसके बाद से लगातार मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रही हूँ और फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट भी कर रही हूँ और सारी तैयारियां कर रही हूँ। और मैंने PhD भी किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से और नेट भी निकाला है, और उसके बाद ये सारे एग्जाम्स किए हैं, तो तैयारी कर सकते हैं साथ साथ। बहुत सारा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है कहीं जब आपका कंपटीशन होता है, सेल्फ डाउट सबको हुई और शायद थारे भी हुआ होगा, तो यहाँ का कोई पॉइंट्स जगह थे बताना चाहो हर स्टूडेंट ने जगह इस टाइम का तैयारी करना ही और भाई ये सोच रहे हैं कि शायद आपने शायद ही हो सिलेक्शन, कुछ पॉइंट्स यहाँ का थारे भी कदे सेल्फ डाउट आया तो डिस्कस जरूर करो ताकि जो स्टूडेंट देख रहे हैं वह भी कुछ सीख सके। हाँ, जैसे एक बार आया था, मैं पहले आर्मी भी जाना चाहती थी और मैंने CDS के एग्जाम दिए हैं, क्लियर भी किए, FCAT का एग्जाम दिया, और इंग्लिश वालों के लिए लेटर एंट्री भी होती है नेवी में, और ये सारे एग्जाम मैंने क्लियर करके और मैं SSB देने गई, लेकिन मेरा SSB में नहीं हुआ। मैंने काफी कोशिश की, कोचिंग भी की थी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुए। और फिर उस दौरान मैंने साथ प्लान B के रूप में B.Ed किया था। वो मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट किया था कि भाई आप B.Ed कर लीजिए, जबकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस समय उसमें। और फिर वो मैंने प्लान B के रूप में B.Ed किया, और B.Ed करने के बाद फिर जब वहां सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया। मन कम था, लेकिन फिर मैंने ये टीचिंग की तैयारी की, और आज मुझे लग रहा है कि ईश्वर ने मेरे लिए ज्यादा अच्छा किया। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे मन की नहीं होती, जब हमारे मन की होती है हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, और जब हमारे मन की नहीं होती हमें ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उस समय वो होता है जो ईश्वर चाहते हैं वो बहुत अच्छा होता है। अभी मेरे साथ आप देखिए, शायद मैं आर्मी में जाती तो शायद ये पोजीशन या इतनी अच्छी फीलिंग मुझे नहीं आती, और आज जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे एक जॉब सेटिस्फेक्शन आया है, मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। यहाँ को भी कोई जीवन का मान दो रहे हो कि 8 दिन लागो कि बस अब सब खत्म होगा, लेकिन के बाद का मान वापस खड़े हुए हो? हाँ, ऐसा वक्त आया, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, जो भी वर्ड्स बोलूं सारे कम है। और जितने लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि पेन कितना बड़ा था, लेकिन और दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल था, लेकिन इसमें मेरे पूरे परिवार का सहयोग रहा। मैं यही कहूंगी कि छोटे से लेके छोटा सदस्य जो है और बड़े से बड़े, मेरी दादी जो है जो कि 85 इयर्स ओल्ड है, इवन उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। मतलब उनकी जो धारणाएं थी, बाकी सारे परिवार, चाहे मैं किसी का भी नाम लूं, चाहे मेरे मैटरनल अंकल हो चाहे पैटर्नल अंकल हो, हर व्यक्ति ने मेरा इतना सपोर्ट किया है, उनकी वजह से मैं खड़ी हुई हूँ। तो मैं सभी परिवार को, मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें बहुत प्रेशर होता है, वो बहुत डिप्रेशन में भी होता है, तो तनाव भी होता है, तो मैं उनके परिवार वालों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप उन बच्चों पे ज्यादा प्रेशर ना बनाएं कि उसे इस एग्जाम में सेलेक्ट होना ही है। क्योंकि जब हम चल रहे हैं तो हम गिर भी सकते हैं, हम सफल भी हो सकते हैं, हम असफल भी हो सकते हैं। तो जैसे मेरे पापा हमेशा यही कहते हैं कि आपको एग्जाम देना है, चाहे आप पास हो चाहे फेल, वो फर्क नहीं पड़ता, बस हमें तैयारी करनी है, ताकि हम खुद से ये कह सके भी हमने तैयारी पूरी की थी। तो ये जो पेन है ना, इससे अगर मान लीजिए किसी को इसी तरह का कोई भी ट्रॉमा हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने मेडिटेशन का सहारा लिया था, इसके अलावा जैसे मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो अगर मान लीजिए आप स्पिरिचुअल नहीं है तो भी आप स्पिरिचुअल अगर हो जाते हैं तो उसका एक बड़ा फायदा है कि हम सब कुछ ईश्वर पे छोड़ सकते हैं, कि हमें तो कर्म करना है, किताबें पढ़नी है, फल जो है ईश्वर अपने आप देख लेंगे, हम उन पे छोड़ के आ जाते हैं, वो अपने आप ही देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे कर लेते हो? बस मैंने एक ही चीज मान रखी कि मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ,
तो अपने नियम है मेरे, तो अपने लिए अगर इंसान को टाइम निकालना है तो वो निकाल सकता है। मैं सब कुछ, जैसे आज मैं सफल हुई हूँ तो अपने लिए सफल हुई हूँ, आज जॉब लगी है तो मेरी ही लगी है, तो इसके लिए तो मुझे मेहनत करनी ही थी। तो जैसे मैं जब सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हुई उसके बाद मेरा ये सपना था कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ठहरा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, आपको पता है, तो ठहराव नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ जिन्होंने छोटी एज में, बहुत कम उम्र में ही क्या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड निकाल लिया और उसके बाद वो रुक गए क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई अब टाइम नहीं मिल रहा। तो उनके लिए मेरा ये संदेश है कि आपको जितना समय मिल रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उतना आप डेली पढ़ते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और आप जिस एग्जाम को देना चाहते हैं उसमें सफल हो जाएंगे। और हम हमारे लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम हमारे लिए तो कर ही सकते हैं। माता पिता सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली भी हुई जगह बच्चा का सपना पूरा हो जाए, बच्चा सेटल हो जाए। आके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्ची जो ही गवर्नमेंट जॉब कमान अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो रही। तो माता जी के कहीं कहना चाहते हो? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़की हैं। मैंने कभी लड़कों और लड़कियों में फर्क नहीं किया, मैंने बराबर समय दिया इनको चारों को। यदि बच्चे घर के काम लड़के कर रहे हैं तो बच्चियां भी दोनों लड़के घर का काम कर रही है। और ये बहुत मेहनत करती थी, मैं तो इसको कहती रहती थी थोड़ी देर रेस्ट कर ले, लेकिन ये बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती थी और पूरे दिन पढ़ाई में लगी रहती थी। और मैं तो चाहूंगी कि भाई जो भी माता पिता है, जितना भी है, तो अपनी लड़कियां ना मतलब अच्छो समय देवे तो वह आगे उन्नति कर सके। ये कदे मतलब तैयारी करे, हाँ दिन आए लागे कि हाँ बेटा जी यहाँ तो सारा एक साथ में जॉब सेलेक्ट हो जैसे भी के बाद में लोगों के लिए प्रेरणा बन सी। हाँ, बात तो ये है कि चूंकि संस्कार के हुए घर से ही दिया जावे तो भी के ऊपर आदमी फिर कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ माल संस्कार में कमी तो को नहीं, और फिर भी को परिणाम जो है ही कई भी आई ही कदे कोई बात भी हो जाए तो कई भी आई ही कि एक तो कोई बीजे माता पिता देख रहे हुए इन्हें तो वह बच्ची और बच्चे में फर्क नहीं समझे, क्योंकि मैं फर्क को करियो को नहीं भी को परिणाम यो है। कई बार क्यों है कि आदमी फिर वो कुंठित हो जावे अगर बटे फर्क करियो जावे तो फिर भी कहे घटे भी सफलता कमाने बाद दिक्कत आवे ही आवे, इतना खुलेपन से वो कर कौन सके। एक तो सपोर्ट की बात यह है, बाकी तो कि स्वयं की मेहनत हो है और माँ को एक सोच हो कि भाई स्वावलंबी हो, मैं आपका पंगा पर खड़े हुए। अब हर को जो वर्तमान को जो समय है दिख मैंने वो आवश्यक भी है। एक आदमी के ऊपर यदि मान लो भी आपने तो फैमिली पे लिए तो बड़ी होया करती है, बहुत छोटी हो रहेगी, लेकिन फिर भी अगर ऑनेस्टी से अगर आदमी खटे चाल रहे है तो वो ज्यादा कुछ कौन कर पावे। और यदि मान लो घर का सारा ही मेंबर ऑनेस्टी के साथ में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वह बहुत कुछ कर सके। दीदी का भाभी जी सबसे पहले तो क्या को लाग रहे आज जब सक्सेस हुई और एक साथ में इतनी सारी जॉब बहुत अच्छा लग रहा है। कह रहा है कि भाभी जी बहुत सपोर्ट करता, मन करता किसी नहीं, मेहनत तो इनकी है पूरी। कभी ये भी ये कि या आज मतलब जरूरत पड़ेगी भाभी जी तो थक गई, एक चाय कप आ जाए, एक ऑर्डर पे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे इनको पता रहता मैं सुबह जल्दी उठती थी तो सुबह अपने आप ही दूध या कॉफी या चाय जो भी मैं लेती हूँ मेरे हिसाब का, आज भी यही है कि जो जिस तरह की चाय मैं पीती हूँ ना उस तरह की यही बना सकते हैं और कोई बना नहीं पाता। तो कभी भी मुझे ऐसे नहीं लगा। रात को भी अगर मेरे को देर रात तक जागना है तो उसके लिए भी इन्होंने स्पेशल व्यवस्था करके रखी कि वो रात को देर रात तक, जैसे कई बार मैं ऐसा होता था 12 भी बजते थे, 2 भी बजते थे, तो इस तरीके से टाइम निकलता था। तो भाभी जी का पूरा सपोर्ट रहा है और देखो वो पूरे परिवार का सपोर्ट ना हो तो आदमी अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। आगे छोटा दीदी ही अभी मतलब कह रहे कि कोरोना जब टाइम आयो हो मतलब देश के लिए हर लोग के लिए एक बड़ो मतलब एक संकट भरो जो काल हो भी कमान दिन रात सेवा करी। सही बात है जी, बिल्कुल सही है। मैं मेडिकल में हूँ तो वहाँ पर क्या है कि संडे को भी हमारा ऑफ एकदम कैंसिल कर दिया गया था। मॉर्निंग में जल्दी बुलाते थे और लेट नाइट तक हमें छोड़ा जाता था, यही चलता रहता था। तो खड़े आई तो प्रेरणा को नहीं है कि हाँ दीदी अगर छोटी दीदी तो काम कर रही है तो फिर आपको क्यों होना, अपन पढ़ाई तो करनी है। जी बिल्कुल, ये पूरी प्रेरणा रही है। 2 छोटे बच्चे हैं इनके, और जैसे फैमिली को पूरा सपोर्ट करते हुए और पूरे देश की सेवा करते हुए इन्होंने जिस तरीके से संभाली सारी चीजें, बिल्कुल मेरे को प्रेरणा मिली। और इन्होंने भी और जो सुरेंद्र जी है इनका मोरल सपोर्ट खूब रहा। जैसे कभी मैं किसी एग्जाम में फेल भी हुई तो इन्होंने यही कहा कि दीदी पॉइंट से तो रहे हो, अगली बार आपकी टॉप रैंक आएगी, निश्चित रूप से आप करोगे। तो इनका जो मोरल सपोर्ट था ये हमेशा मेरे साथ रहा। सुरेंद्र जी जो ही जीजा जी क्या कहना चाहते, क्योंकि मार तो उल्टो रहे थोड़ा सिस्टम जी, हमारा एक पॉइंट हो जाए भी ज्यादा डांटेंगे अरे भाई इतो सकाल ले तो थोड़ा और पढ़ ले तो हो जातो काम थे, मतलब कह रहे हो दीदी कह रहे हो एक पॉइंट रहना ज्यादा मोटिवेट करता। वो ऐसा है ना कि इनकी मेहनत हमें दिखाई देती है, तो मेहनत दिखाई देती है तो श्योर है कि कुछ ना कुछ तो होगा आगे जाके। भाई पॉइंट 1 से रहे तो नेक्स्ट टाइम वही है कि टॉप भी कर सकते हैं। इस बार पॉइंट 1 से रहे तो नेक्स्ट टाइम टॉप भी हो सकते हैं, वो चीज था।
मेहनत इनकी दिख रही थी साफ साफ, दिन रात लगे रहते थे। जो महाराज वर्ग टब्बर है बाका पेरेंट्स ही बन हाँ बात बताओ कि एक पॉइंट हो रह तो बन ज्यादा मोटिवेट करना ही कि नेक्स्ट टाइम का मन श्योर सिलेक्शन होगा, ना कि बन ज्यादा डांट और ज्यादा डिप्रेशन का मन लेना। नहीं, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चों को यही कहना चाहिए कि उनको कि भाई ठीक है, कोई ना, इस बार पॉइंट 1 से रहा है तो अगली बार थोड़ी और मेहनत करते हैं, वही वहां पे एडअप होके अपन टॉप भी कर सकते हैं उस चीज को। तो यही चीज रहेगा कि बच्चों को अपन मोटिवेट करें, उनको डिमोरलाइज नहीं करें उस चीज के लिए। बच्चा मोटिवेट करो और जिस तरीका से दीदी रिजल्ट दिए हो सके अगले टाइम का मान हो कौन सके, बल्कि यहाँ श्योर बात है कि अगले टाइम में थारा बच्चा भी वो रिजल्ट देगा। तो सब लोग इस स्टोरी ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एक बार इस स्टोरी दिखाओ जरूर। और आज की स्टोरी का मान थे कुछ कोई जो भी था सो बढ़िया पॉइंट लागे मेंशन जरूर करियो कमेंट सेक्शन का मान, और दीदी ने बधाई तो देना बना ही बना है। और इस स्टोरी ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। देखते रहो झलको सीकर, मिलेगा कोई चौकी सी यहाँ की इंस्पिरेशनल स्टोरी का मान। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।